4 लाइन कवि ने भूमिका दिया है, ध्यान देंगे। लिखल गल का कि कहा चाहिए जोग साधन अली को, पर पाके कली संग में सोता बिहस के। भक्ति भजन की है सामत है आई, पर बिसारा हरि प्रेम कली का में फंस के। राका पति से निराशा मिली तो खिली जिंदगी पा किरण को कमल की। उड़ा ले गई होश आधी मदन की, तीसरे रक्षिता की ये कविता यमल की। किलाए राजा धानी में लाए राजा धानी में, न बेली दुल्हनिया रही ती सुरक्षिता हसीन हो। तो बांसुरी बजाता उपवन में ललना, लड़ी गईली नैना कमसीन हो। यही जिंदगी का सबसे बड़ा राजा शोक भूल कर बैठा। जिंदगी में दूसरी शादी कर लिया, वो भी किस अवस्था में? अशोक का उम्र 65 वर्ष। राजा अशोक का उम्र 65 वर्ष। आप 22 वर्ष के लड़की से ब्याह कर ले। कैसन लमटेन के तेल हो? 65 वर्ष के राजा अशोक 22 वर्ष के लड़की से शादी कर लिया दूसरी, बुढ़ौती में। इस जिंदगी का सबसे बड़ा भूल होला। धर्म और धन, धर्म और धन दोनों की हानि होती है। जबकि राजा अशोक के पहली औरत से पहला जवान बेटा था, शादीशुदा बेटा, घर में बहू भी है, जिस बेटा का नाम इतिहास में कुड़ाल बताया गया। कुड़ाल, शादीशुदा कुड़ाल के रहते हुए राजा अशोक दूसरी 22 वर्ष की लड़की से शादी कर लिया। तो अगर भैंस के चरे के नाम मिली तो पगाह तुरैबे करी। कुड़ाल में बड़ा सुंदर गुण मौजूद था, वो बांसुरी वादक था, बड़ा सुंदर बांसुरी बजावा। के बगल में नदी, नदी के तट पर कदम का पेड़, और कदम के पेड़ पर बैठकर कुड़ाल जब बांसुरी बजाने लगता था, सारा नगर झूम जाता था। सभी लोग यही कहते थे कि कहीं द्वापर का कृष्ण तो नहीं आ गया। एक रोज वही कुड़ाल अपनी बागीचा में बैठ करके बांसुरी बजा रहा था। सुबह का बेला है, बांसुरी बजा रहा है, और बागीचा घूमने के लिए उसकी वही सौतेली मां राजा अशोक की दूसरी औरत तीसरे रक्षिता चली गई। जब देखले वे कुड़ाल के जवानी इधर भी है, जवानी उधर भी है, अरे बाप रे बाप, लगी मतारी, सौतेली मतारी हो। लेकिन जब बेटा कुड़ाल के देखलस वो बगीचा में, तो दीवाना न हो गल हो, पागल हो के नागिन नियन झूमे लगल। कुड़ाल से एक बात कहलस। का कहलस? फिल्म का नाम डॉन। एक लाइन तर्ज बा। का तर्ज का लाइन बा? ये तर्ज हो कि जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई देखो, प्यार के हद में
गुजर जाना है, जीना है किसी को या मर जाना है। लेकिन तीसरक्षिता अपने कुड़ाल बेटा से कहत बे, सौतेला बेटा से कहा कि पाऊंगी मैं भंवरे का प्यार, कलिका भी हंसती ओ बेकरार। ओ घड़ी आ गई देखो आज समा बन के खाऊंगी मैं, बनाने को की पागल हो गई है तू। अरे तू मेरी मां लगोगी, मैं तेरा बेटा हूं। पिताजी तुझसे शादी करके तुझे दुल्हन बना करके राजमहल की रानी बना कर लाए हैं। इस नाते मां मैं तेरा बेटा हूं, तू मेरी मां है। कलश की सुनो, कहती है कि सुनो कुड़ाल, माँ बेटा का रिश्ता राजमहल के अंदर रहेगा। अरे जवानी उधर भी है, जवानी इधर भी है। का कहले बे कि जादू भरा है तेरे नैनों में प्यारे, जादू भरा है तेरे नैनों में प्यारे, जादू भरा है तेरे नैनों में प्यारे। प्यारी करो तन की अग्नि बुझारे, प्यारी करो तन की अग्नि बुझारे, प्यारी करो तन की अग्नि बुझारे। कदमों पे तेरे मैं जवानी को बिछाऊंगी, कदमों पे तेरे मैं जवानी को बिछाऊंगी। झूमेगा वो पवन जब नाचूंगी और गाऊंगी, झूमेगा वो पवन जब नाचूंगी और गाऊंगी। ओ घड़ी आ गई देखो आज समा बन के खाऊंगी मैं, परवाने को अब आज समा बन के खाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं। पाऊंगी मैं भंवरे का प्यार, कलिका भी हंसती ओ बेकरार। ओ घड़ी आ गई आज समा बन के खाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं। आज समा बन के खाऊंगी मैं, परवाने को अब जलाऊंगी मैं। कुड़ाल कहा कि चली जाओ, डांट दिया कुड़ाल, कहा कि चली जाओ राजमहल में, पागल मत बनो। तू मेरी माँ हो, मैं तेरा धर्म का बेटा हूँ। कहो तू मेरी माँ है, मैं तेरा धर्म का बेटा हूँ, चली जाओ राजमहल में। तब बतिया बदल दे लेबे, फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की। आ कहले बे, का कहले बे, गीत से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गल, फिल्म से अच्छा हमरे बिरहा का लाइन हो। का कहत बे कि दिल की चयन मोरा, कहा कि कहती है कि कुड़ाल ऐसा मत कह, ऐसा मत कहो, मेरे दिल को ठुकराओ मत। का कहले बे कि दिल की चयन मोरा, दिल की चयन मोरा छीना रे तू तो बंसी बजा के। सुन बदरती बतिया मोरी,
आइंदा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मेरी माँ है, मैं तेरा धर्म का बेटा हूं और कदाप तेरे साथ बुरा कर्म नहीं हो सकता। कलश की कुड़ाल मान जाओ बात, मान जाओ बात, नहीं तो धुआं फेंकने लगोगे। कुड़ाल कलश की सुनो, तू मतारी हो, हम तार बेटा हैं। आ धुआं फेंकवावो चाहे पानी फेंकवावो, बाकी ई काम ना हुई, ई काम न हुई। डांट दिया कुड़ाल की चली जाओ राजमहल के अंदर, कदाप ऐसा काम नहीं हो सकता है। बड़ी अफसोस में पड़ल वे, चिंता में पड़ल वे। ओती सुरक्षिता जिसका नाम बताया गया इतिहास में, अशोक की दूसरी औरत को, चिंता में पड़ल यो कि देखा था नहीं कि एगो भोजपुरी में कहावत कहल जाला कि जतियो कोई लड़को ना भई, वह बात हो गल। पोलवो खुल गल और ये हो रहा है, अब तो पोल खुल ही गया है, सारी बात बताएगा। कहती है कि मान जाओ जो मैं कह रही हूं वो करो। कहा कि कदाप नहीं हो सकता है। कलश की जब बुरा कर्म नहीं करोगे तो इसका अंजाम भी बुरा निकलेगा। कुड़ाल डांट कर कहा कि भग जाओ आंख के सामने से। कुड़ाल अंजाम का परवाह नहीं किया करता। कल जला कि अब देखा वो इजले अपन रूप बदलसु। कल जला भोजपुरी में कहावत की तिरिया चरित्रम दैबो न, मेहरारू के चरित्र के सामने। मेहरारू ऐसा जात है कि मेहरारून के चरित्र के सामने भगवान कभी बुद्धि फेल हो गल। भैया आकारी में 3 गो धार होला, आकारी में 3 गो धार होला, छुरी में 1 गो धार होला, ब्लेड में 2 गो धार होला। लेकिन ये मेहरारू, चाहे हमार मेहरारू होके चाहे कि आप लोगन के मेहरारू होके, ये मेहरारू में चौतरफा धार होला। चौबगला धार होते हैं, जेनिए पयस ओनिए कतर दियस। तो वो ये चंडी रूप बनौलस। कलश की बुरा कर्म नहीं करोगे तो इसका अंजाम भी बुरा निकलेगा। कहा कुड़ाल की भग जाओ वहां के सामने से। कुड़ाल डिगने वाला नहीं है। कुड़ाल अंजाम का परवाह नहीं किया करता कि बाद में क्या होगा। चली जाओ। बदल्ला स्वरूप है भैया। सुरक्षिता राजा अशोक का 22 वर्ष वाली औरत, ओइजे वह चंडी रूप बनौलस। साड़ी फरलस, साया फरलस, चोली फरलस। चलल बे ओइजे ले पैतरा बदल के राज दरबार की ओर चंडी रूप बना के। आ जब चलल बे तो भयल का तर्ज बा, का तर्ज का लाइन बा। ये तरज बाकी आईना ए भैया, आईना वही रहता है, बस चेहरे बदल जाते हैं। लेकिन हम कहिला कि आदमी ए बाबू, आदमी वही रहता है, बस नखरे बदल जाते। आदमी वही रहता है, नखरे बदल
बैठल हुआ बिरहा सुने खातिर। राजा शोक का दरबार लगल बा, मंत्री गण राज दरबार में पूरे खचाखच राज दरबार भरल बा, सब लोग बैठल हुवन। अब वही बैठल राज दरबार में भरी हुई राज दरबार में भरा हुआ राज दरबार में चंडी रूप बना करके साड़ी साया चोली फाड़ करके तीसरक्षता प्रवेश करती है। राजा शोक दिखलन हम अब कलन के रे पागल तीसरक्षिता ई का कैलू, ई का कैलू? कलश की कैली ना कैल गल। कलन की मतलब कलश की बतावा कि कुड़ाल तोहार का लगेला। अब देखा तिरिया चरित्र, कलश की कुड़ाल तोहार का लगेला? कलन की कुड़ाल हमार लइका लगेला हो। कलश की तोहार लइका लगेला तो हमार का लगी? कलश कह रहे जब मेरा वो बेटा है तो तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारा भी वो बेटा ही लगेगा। कलश की तई दूसर के ना कैल। आज बगीचा घूमे गई रही सवेरे में, सोचली कि सुबह को वॉकिंग भी हो जाएगा और मैं बागीचा देख भी लूंगी। सुबह में अपने राजसी बागीचा में गई थी, वहीं आपका बेटा कुड़ाल बांसुरी बजा रहा था। जब मुझे देखा है तो मेरी इज्जत लूटने पर आमादा हो गया, किसी तरह से इज्जत बचा करके आपके पास आई हूं। तो इसका अंजाम है, इसका अंजाम वही होगा। कौन सा अंजाम होगा? कहले बे कि लाला है तेरा कूड़ा भारी दगाबाज है। नैना निकलवाइए नैनों में ही राज है, भले भी दुष्टता से ढल जाती है आदमी, अब आदमी वही रहता है, नखरे बदल आदमी वही रहता है, नखरे बदल आदमी वही रहता कलश के एक अंजाम यह बा कि जब तक वो लइकवा के कुड़ाल के दोनों अखियां निकलवा के न देबा, देखा कहानी कहां से कहां तक पहुंच गल। कलश की कुड़ाल लड़का के दोनों आंख जब तक निकलवा के न देबा, न तारे संगवा उठब, न तोरे संगवा बैठब, न तोरे संगवा सुतब। 2-4 दिन तक समझावे का प्रयास कैलन राजा अशोक। 2-4-10 दिन प्रयास कैलन समझावे के, रात के सुते दुल्ही का तो सुगराम है, वो अपन गोड़ यही तरह कह के सुते, अपन इतनी हाथों का तक राजा अशोक का बुढ़ौती का शरीर रहबे कई सुगरवले क्या से आज जब हथवा तक यो चिहुक जा आ गोड़वा दोनों लॉकडाउन कर दिले रहे, लॉकडाउन लग गई। अब राजा अशोक परेशान हुन, समझावत हुन कि सुना ऐसे मत करा, तू मतारी लगबू कुड़ाल के और तू दोनों आंख मांगत आड़ू, तो के शर्म ना आवत हो? समझावे के कोशिश करत हुन। बुढ़ौती में का कहलन है? फिल्म का नाम मैं तुलसी तेरे आंगन की, लेकिन फिल्म से सुंदर हमरे बिरहा का लाइन दिहल गई। राजा शोक बुढ़ौती में समझावत हूं तीसरे रक्षिता के का समझा के कहलन है, ये समझा के कहलन है कि तू जननी मेरे लालन की, तू जननी मेरे लालन की, तू जननी मेरे लालन की,
विश्वास ना होत बा। जेवना बेटवा के हम इतना से इतना कैली, बचपना में लेके दूध को घूंट पियोली, गोद में खिलौली, उसकी बचपना से लेकर जवानी तक देखा है, लेकिन तीसरकता मुझे विश्वास नहीं होता है कि मेरा बेटा तेरे साथ कुड़ाल ऐसा हरकत करेगा। समझावत हो उनका कहलन कि सीधा साधा मेरा बेटा, दोषन उस पे ऐसा लगाओ। कहना नैनन निकालन की तू जननी मेरे लालन की। राजा शोक बुढ़ौती के शरीर बा, बुढ़ौती से आंख से आंसू गिरत बा, आंख से भी कम लोग के लगल, कम दिखाई देत बा। समझावत हुन कि ऐसन मत करा, तार बेटा लगी, बेटा के दोनों आंख मत मांगा। लेकिन उ तक जिदियाइल बे। 3 गो हट बड़ा खराब होला, राजहट, तिरिया हट और बाल हट। राजा अगर हटिया गई तो जी चाहे मुई बस अब हट पर अपना अड़ल बा। मेहरारू अंदाजा मरा लिया लोग कि हम सही कहता नहीं कि गलती। साजी कान कह दिए सन, पहले तक खिया सन, पिए सन, खिया पिया के पूरा तेल उल लगे सन चारू ओर, आ तेल लगाए के आ सुतिया सन तो छतिया पर सुगरावे ली सन। सुगरा के कह सके हाँ सवेरे हमरा के कल हमरा के दूभर के लौर ले आ दिया, शिकारी लिया दिया तब तो ठीक बा। अब जले के दू भर के लर ना लेब तेले उरुआ ने मुँह में बनौले रही, केनियो ले आईब, अरे तनी पानी दे एक लोटा, कही हाँ आगे कमाई का हलोकत नहीं कल जाके उपी नहीं खेले के चापाकल ना लोकत बा। मतलब जब तक अब ना ओके दू भर के लर बनवा के देबा तब तक वह अपन अब अपन दाव फिट कैले रहे। ई मेहरारून का हट है, आ लइकन के हट, छोट लइकन का लइका हटिया जाए, जिदिया जाए, हाथी कीन द भले प्लास्टिक के होके, आ जब हाथी कीन देब तो कई के एकरा के लोटा में घुसा दा। तो तीनों हट, राज हट, तिरिया हट आ बाल हट। कलन राजा अशोक डांट करके कह दिए कि भाग जाओ मेरे आंख के सामने से, मैं अपने बेटा कुड़ाल की दोनों आंख नहीं निकलवा सकता। अच्छा वो समय तो वहां से निकल गल, वो समय तो दुम दबा के निकल गल, लेकिन मौका का तलाश करे लगल कि कब ये मौका मिले कि कुड़ाल की दोनों आंख में निकलवा लो। वो दिन आ ही गया, वो दिन आ गया। कब आया बाबू? कि बीतल कुछ दिन ए भैया विद्रोह भइल सीमावा पर, भेजलन
कुड़ाल के भूपेश हो, राजा के मोहरा मारी अब चोरी से पापिनिया, सीमा पे भेजे ले संदेश हो। आखिर वो दिन आ ही गया। राजा अशोक के सीमे पर दुश्मन आक्रमण कर दिए। अब राजा अशोक का बुढ़ौती का शरीर हो, बुलाए अपने बेटा कुणाल को, बोल पड़े कि बेटा मैं तो लड़ने के काबिल नहीं हूं और दुश्मन आक्रमण कर दिए हैं, प्रजा की इज्जत खतरे में है, जाओ तन मन से लड़ाई करो। अब पिता की आज्ञा मान करके कुणाल बेटा अपनी लाव लश्कर लिया है और चल दिया लड़ाई के मैदान में। बाबू, पहले राजा महाराजाओं का ये नियम होता था कि वो लड़ाई के मैदान में जाते थे तो सब परिवार के साथ जाते थे। कुणाल के पत्नी का नाम इतिहास में कंचना बताया गया। कंचना को लेकर के और जाता है कुणाल, चल दिया लड़ाई के मैदान में, जाकर दुश्मनों से डट करके लड़ाई कर रहा है। बड़ा सुंदर मौका मिला तीसरे रक्षिता को, उसकी सौतेली मां को। राजा अशोक की मोहर चुरा लेती है और चुरा करके राजा अशोक के तरफ से एक चिट्ठी लिखती है। वो चिट्ठिया पर राजा अशोक के मोहर लगा दियलस। एगो संतरी के बोलौलस और संतरी के बुला के एगो थाली में चाकू और पत्र, थाली में चाकू और पत्र रख देती है। कहती है कि ले जा संतरी, ले जा सिपाही, ले जा करके कुणाल को दे देना। लड़ाई के मैदान में बेचारा हुक्म का गुलाम आदमी, सिपाही संतरी लेकर जाता है, वो थाली में चाकू है, पत्र है, ले जा करके कुणाल को दिया है लड़ाई के मैदान में। जब कुणाल चिट्ठी को खोलकर पढ़ा है बाबू, आंख से झरझर झरझर मोती जैसे लोर चल रहे हैं। गौर करेंगे, कुणाल पढ़ रहा है पत्र और रो रहा है, लेकिन उस पत्र में वो माँ, उसकी सौतेली माँ तीसरे रक्षिता क्या लिखी थी? यही लिखी थी, क्या? यहाँ एक लाइन हुआ है तरज बा, आप लोगन का जानल पहचानल गीत बा, अपने जमाना का हलचल करत रहेगी। का कि कहवा बाबा मोरे अब पोखरा खनावाले मोरवा रे काहे ना बनवले चारो घाटिया। लेकिन ओकर सौतेली मतारी तीसरा चिट्ठी लिख लेबे। ओ चिट्ठिया में का लिख लेबे कि अपनी मतारिया पे अब डालले नजरिया तू छलियारी दे दे तू निकाल के नया नवा। राजा अशोक को मोहर लगा दिया। कुणाल पढ़ रहा है पत्र, रो रहा है। अरे भैया ना अच्छा लगत होकर तब बगलों में आदमी कनी का सुने दे, हम का गावत हई तो हम लोग हंसत हुआ लोग। आखिरकार रो रहा है कुणाल। पत्र में लिखी थी कि तू अपनी मां पर बुरी नजर डाला है, मैं हुक्म देता हूं कि तुम अपनी दोनों आंख निकाल दे और संतरी को दे देना। पढ़ रहा है, सोच रहा है कुणाल कि मेरे पिताजी ऐसे पत्र नहीं लिख सकते मेरे लिए, ये लिखी है मेरी मां, लेकिन इस पत्र पर पिताजी की मोहर लगी है, राजा अशोक की मोहर लगी है। अगर मैं आंख नहीं निकालता हूं
तो राजा अशोक की तौहीनी होगी, राजा अशोक की मोहर की अवहेलना होगी। ऐसनो बेटा रहलन ए धरती पर, तब हिंदुस्तान आज विश्व गुरु कहा ताटे। ऐसनो बेटा रहलन ए धरती पर, आज ऐसनो मेहरारू ऐसनो महतारी रहलिन ए धरती पर। उठा लिया चाकू, लड़ाई के मैदान में कुड़ाल चाकू उठा लेता है और करता है क्या बाबू कि थाली में रख दिया, थाली में रख दिया, निकाल के नया नवा। चाकू उठा करके अपनी एक आंख को कुड़ाल निकाल दिया और निकाल करके अपनी हाथ पर ले लिया, हाथ पर ले करके और दूसरी आंख से पहली आंख को देखता है, रो रहा है, सोचता है, कहता है कि कितनी सुंदर झील जैसी मेरी आंख है, इसी आंख पर तो मेरी सौतेली माँ दीवाना हो चुकी है। संतरी जो गया था बाबू थाली में पत्र और चाकू लेकर, वो संतरी कुड़ाल का दोस्त था। कलाई को पकड़ लिया, रोने लगा, कहा कि दोस्त मैं तो तेरा गुलाम हूं, मैं तेरा अर्दली हूं, सिपाही हूं, लेकिन मैं तेरा एक तरह से दोस्त भी हूं, और रहने दे अब अपनी दूसरी आंख मत निकाल भैया, तेरे बदले मैं अपनी एक आंख निकाल कर दे दूंगा। हंस रहा है कुड़ाल, हंसने लगा, कहा कि पागल मेरे दोस्त, तू मेरा सिपाही नहीं है बल्कि मेरा दोस्त भी है, और मेरे लिए तू कहता है कि आंख निकाल दूंगा, फिर ये मेरे पिताजी की जो मोहर लगी है चिट्ठी पर, राजा अशोक की जो मोहर लगी है, इस मोहर की क्या होगी? तौहीनी हो जाएगी। नहीं, ये नहीं करना है, राजा अशोक की मोहर की तौहीनी में नहीं होने दूंगा। दूसरी ये चाकू उठाया है और दूसरी आंख भी निकाल करके थाली में कुड़ाल रख दिया। कहा कि ला जाओ, मैं जानता हूं कि मेरे पिताजी राजा अशोक ये पत्र नहीं लिखे हैं, ये मेरी माँ लिखी है, सौतेली माँ तिस्यरक्षिता, और इन दोनों आंखों को, मेरे दोनों आंखें ले जाकर के मेरी सौतेली माँ तिस्यरक्षिता को दे देना, लेकिन एक बात कह देना। क्या कह देना? कि थाली में रख दिया, थाली में रख दिया, निकाल के नया माता से जाई के सुनैया तू बयानवा। मेरी सौतेली माँ से एक बात कह देना दोस्त। कौन सी बात कह देना? किलाई का नया नवा पापनी जिया जुड़वाई हानी छलियारी किया नेत्रदान तोरी लाला नवा। मेरी माँ से कह देना कि तेरा बेटा दोनों आंख दान के रूप में दिया है। संतरी तो लेकर चल दिया बाबू, ले जाकर दे दिया उधर, लेकिन यहाँ की कहानी देखें, कुड़ाल दोनों आंख का अंधा हो चुका, अब लड़ाई करने जोगे था नहीं, लड़ाई कर नहीं सकता था, लड़ाई के मैदान से निकला, और जब लड़ाई के मैदान से निकला है कुड़ाल, तो वहीं से उसके दिल में बैराग उत्पन्न हुआ। सोच गया कि ये राजमहल, ये मोह, ये माया, ये परिवार कुछ है नहीं। वहीं से दिल में बैराग उत्पन्न हुआ और वहीं से कुड़ाल बैरागी बन जाता है। त्याग दिया राजमहल, त्याग दिया राजसी पोशाक, गेरुआ वस्त्र धारण करके फुटपाथ पर जिंदगी बिताने लगा अपनी पत्नी को लेकर। कवि को लिखना पड़ा क्या? बैरागी दिल के भैलन भावरा, ये भैया बैरागी
त्यागी दिल के भैलन भावरा, लाल चल पड़ा वहां से माया मोह सब त्यागी। संगवा में लिए लाल नार दिया है पधार, साधु रूप लिया धारू सवार जोगिया। जोगी जोगी हुआ शोर घोर मचा चहुओर बुलवाएगा जहो भीनसार जोगिया। ठीक ही है बेलावा। कुछ दिन बीत गया, ठीक यही बेरा है, दाढ़ी बढ़ी हुई है, बाल बिखरे हुए हैं। दोनों पति पत्नी, कुड़ाल और कुड़ाल की पत्नी कंचना जगह है नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के। भोर का टाइम है, 5 बज रहा है। आगे आगे कुड़ाल चल दिया, आगे आगे कंचना चलती है और कंचना के पीछे कंचना का कंधा पकड़ करके कुड़ाल जा रहा है। सुबह का टाइम था ही, भोर का टाइम था ही, कंचना रास्ता भूल जाती है। वही रास्ता पकड़ लेती है जो पाटलिपुत्र के नगरों में जाता था, जहां राजा अशोक की राजधानी थी, जिसे आज हम पटना कहते हैं, जहां बिहार की राजधानी है। यही पहले पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था। तो उसी नगरों में चली गई कुड़ाल की पत्नी कंचना, और कुड़ाल दोनों भोर का टाइम में, सुबह के टाइम में गलियों में, पाटलिपुत्र के गलियों में फेरी लगा रहे हैं। लेकिन यह बेरा बा, सवेर का टाइम बा, कुड़ाल भजन गावत बा। और कुड़ाल भजन गाकर कहता है दुनिया वालों से, क्या गा रहा है बाबू? यह तरज बा कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, वो जिंदगी एक सफर है सुहाना, हो किसने जाना, जिंदगी एक सफर है सुहाना, मगर भोर के टाइम में भजन गावत बा कुड़ाल। आगे आगे कंचना, कंचना के कंधा पकड़ के कुड़ाल चलत बा, दोनों यहाँ कंधा बा। यह गावत बा भजन में, का गावत बा कि दुनिया एक मुसाफिर खाना, अरे दुनिया एक मुसाफिर खाना, तुम्हारा मत ने हल लगाना, ओ दुनिया एक मुसाफिर क्यों सो करके जिंदगी व्यर्थ की बिता रहे हो? सुबह है, सुबह हो चला है, उठो जगो, भगवान का नाम लो। अरे ये मुसाफिर खाना है, मृतलोक, यहाँ लोग आते हैं और जाते हैं, आना जाना लगा रहेगा। तब हलचल मच गया, हलचल मच गया पाटलिपुत्र के नगरों में कि एक बड़ा कम उम्र का जोगी बाबा आयल हुआ और बड़ा सुंदर भजन भाव गावत हुआ। एक खबर राजा अशोक के पास गई। सुबह होते ही राजा अशोक 4 ठे अपने सिपाहियों को भेजा और कहा कि जा करके उस जोगी को पकड़ करके दरबार में हाजिर करो। 4 सिपाही गईलन, कुड़ाल रूपी जोगी के पकड़ के ले आके राजा अशोक के सामने दरबार में हाजिर कर दिया। कुड़ाल का दाढ़ी बढ़ल बा, बार बड़े बड़े भयल बा, गेरुआ वस्त्र धारण बा, दोनों यहाँ के अंधा बा, संगवा बड़ा सुंदर मेहरारू बे। आ राजा अशोक कभी बुढ़ौती का शरीर बा, आंख से लौकत कमे बा। हाथ जोड़ के कहलन कुड़ाल से कि बाबा कहवा से इला, कहवा जईबा। अब बड़ा तू सुंदर भजन भाव आज भोर में गावत रहला, तनी दरबार में कुछ सुनावा। आवाक है कुड़ाल।
अपनी राजा अशोक की बात को सुन करके, आवाज सुन करके पहचान जाता है वो अंधा कुड़ाल कि ये मेरे पिता राजा अशोक जी हैं। इतना लोग भैया बैठल हुआ, बिरहा सुनत हुआ। कौन ऐसा बाप होगा जो कितना ही दिन के बाद बेटा की आवाज को सुनेगा तो नहीं पहचान पाएगा, और कौन ऐसा बेटा होगा जो कितना ही दिन के बाद बाप की आवाज को नहीं पहचान पाएगा, जरूर पहचानेगा। कुड़ाल से जब इतना बात राजा अशोक कहलन, कुड़ाल का रोआ खड़ा हो गया, आंख आंसू से भर गल, दोनों अंधी आंख आंसू से भरल बा, लेकिन अपने को कंट्रोल करते हुए कहा है कुड़ाल की राजन, आप भजन सुनना चाहते हैं? भजन सुनेंगे तो सुनिए। गाना शुरू किया है, भरी दरबार में कुड़ाल गा रहा है। क्या गाया है? गावत बा कि मौत आती है आएगी एक दिन, मौत आती है जान जाती है जाएगी एक ला 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 करके बोला कि राजा अशोक जिंदगी में एक बात याद रखना, अगर कॉपी कलम है तो मेरी लाइन को नोट करो कि नारियों के न चंगुल में आना, वो नारियों के न चंगुल में आना, तू बड़ा मत दे, वो नारियों के न चंगुल में आना, तू बड़ा मत दे, वो नारियों के न चंगुल में आना, का भी आई निक लगता, ठीक अच्छा लग रहा है आप लोगों को? छोड़ दीजिए। कांड से ये कांड से कोई कम नहीं है, ये भी एक कांड है, लेकिन फर्क है कि ये कांड उस जमाने की है। भैया 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 2 मिनट, ये कांड उस जमाने की है। ध्यान देंगे बाबू, डांट करके कुड़ाल बोला है कि राजन जिंदगी में अगर बात याद रखना है तो याद कीजिएगा कि नारियों के न चंगुल में आना, तुम राम से नेह लगाना। राजा अशोक अवाक हो गए, आवाज जानी पहचानी सी लगती है, बात क्या है, लेकिन हुआ क्या बाबू? और बढ़ गया। कि संत बाड़ियों से होती संत बाड़ियों से होती अमृत की वर्षा बाबू, संत बाड़ियों से होती अमृत की वर्षा बाबू, संत बाड़ियों से मिलता है सच्चा ज्ञान, नैना विहीन जोगी ज्ञान सिखलावे भैया, सुन स्वर शेष जब राजा हो सुजान, जानी पहचानी सिया वाज लगती है बाबा, परिचय बता दा बाबा बोले महाराज। हाथ को जोड़ लिए राजा अशोक, हथवा जोड़ के रोवे लगलन। कलन की बाबा बड़ा कम उम्र में जोगी बन गेला, कहवा सेला कहवा जीवा, बहुत कम उम्र में जोगी बन गला। लेकिन तने ई बतावा, अपन परिचय बता दा कि तू केकर बेटा हुआ। जब इतना बात सुना है कुड़ाल बर्दाश्त नहीं कर पाया, कुड़ाल की दोनों अंधी आंखों से आंसू की लड़ी लग गई, फूट फूट करके रोने लगा, हाथ जोड़कर कहा, का कहलन
कि बबुआ कुड़ाल के नया न बरसेला बबुआ कुड़ाल के नया न बरसेला अरे रो का सारा बताया है राजा तब दिए मृत्यु दंड राजा से रक्षिता अब बेटे को रखे गले से लगाए तब बबुआ कुड़ाल पहले पिता की चरनिया अपनी मतरिया को दिया छुड़वाए आखिरकार शुरू से लेकर के अंत तक कुड़ाल कहानी बताया है पूरी कहानी दास्तान बताया कि पिताजी आपके कहने से मैं लड़ाई के मैदान में गया लेकिन आपका पत्र मिला कि तुम अपनी मां पर बुरी नजर डाला है अपनी दोनों आंख निकाल दे पिताजी आपकी मोहर लगी थी मैंने दोनों आंख निकाल करके दे दिया और दोनों आंख निकाल कर दे दिया अंधा हो गया लड़ाई करने योग्य था नहीं लड़ाई के मैदान से निकल गया तब मेरे दिल में बैराग उत्पन्न हुआ और मैं बैरागी बन गया राजा शोक अवाक हैं दौड़ करके और सीने से लिपट गए कुड़ाल कहा कि मैं वही आपका बेटा हूं वही कुड़ाल हूं और मेरे साथ ये जो औरत है मेरी धर्म पत्नी है आज अपने पतिव्रता धर्म मेरे साथ रह करके भीख मांग करके निभा रही है जिंदगी हम लोग भीख मांग करके जी लेते हैं राम का भजन करते हैं भगवान का गुण गाते हैं अब मोह माया से हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है वंचित हैं तो वही आपका बेटा मैं कुड़ाल हूं आपकी बहू कंचना है रोने लगे राजा शोक कहे कि बेटा मैं ये काम नहीं किया अरे ये काम तो तार मतारी कैले हुई तुम्हारी मां थी सुरक्षिता तेरे आंखों पर बहुत पहले से दीवाना थी ऐलान कर दिए कि भरी दरबार में तीसरक्षता को फांसी के फंदे पे झुला दिया जाए आज तीसरक्षता फांसी के तख्ते पे खड़ी है चेहरे पे काला नकाब है गाले में फांसी का फंदा है कुड़ाल को पता चला है फांसी होने वाली है कुड़ाल को पता चला दौड़ करके राजा अशोक के पास गया और जा करके पांव पकड़ कर रोने लगा कहा कि पिताजी ये क्या कर रहे हैं अरे एक तो गलती मेरी माँ की कि मेरी दोनों आंख निकलवा ली और उससे भी बड़ी गलती आप करने जा रहे हैं कि मेरी गंगा जैसी पवित्र माँ को आप फांसी के फंदे पे झुला रहे हैं नहीं पिताजी बाहरे कुड़ाल आज कुड़ाल के कहने से राजा अशोक तीसरक्षता को छोड़ दिए तो हेतना लिखे जय जखाड़ गुरु जद्दू लौटन की लहरे फुलवारी श्री नारायण शिव दयाल संग मितवा यवत बिहारी अरे दिल के भैला निभावरा ए भैया बैरागी दिल के भैला निभावरा परसु ओम प्रकाश में भक्ति भावना जागी हो बैरागी दिल के